चाहते हैं कि सर कि वो एक शख्स के लिए अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि दे नो द पैटर्न, द पेपर वाज कंपैरेटिवली इजी। अगर वही लेवल का पेपर आया तो दे विल बी ऑन द बेटर साइड, अगर पेपर टफ आता है देन विल बी ऑन द नेगेटिव साइड। आप लोग की डिमांड क्या नॉर्मलाइजेशन को सरल करने को लेकर है या पूरी परीक्षा को रद्द करने की बात? जब नोटिफिकेशन आया था तो आयोग का ये सख्त निर्देश था कि हम लोग जो एग्जाम लेंगे एक दिन में एक पारी में, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। तो आपने सर जब नोटिफिकेशन निकाला तो बोला एक दिन एक पारी सब में एग्जाम होगा, तो फिर सर आप 2 दिन में क्यों एग्जाम ले रहे हैं आप? सर ये आर्टिकल 16 का भी वायलेशन है, इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो सर आर्टिकल 16 का भी आना है। तो सर माननीय सुप्रीम कोर्ट से बोलना चाहेंगे, सर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस चीज को संज्ञान में ले और हमारे जो फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है सर, इस चीज को संज्ञान में लेके हम लोग के डिस्प्यूट को वो रिजॉल्व करें। लेकिन बीपीएससी ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत है कि परीक्षा में धांधली हुई तो वो हमारे पास लाए, उसके बाद हम परीक्षा को रद्द कर देंगे। देखिए जो भी आज का जो डेलीगेशन गया था, जिसके पास एविडेंस था, पहली बात वो हम लोगों ने सबमिट किया है। दूसरी बात, जब हम लोग एग्जाम हॉल में इंटर करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक पेन होता है, एक आईडी कार्ड होता है, एक एडमिट कार्ड होता है। तो हम लोग एविडेंस कैसे कलेक्ट करेंगे? हम लोग एग्जाम देने गए या एविडेंस कलेक्ट करने गए हैं? एविडेंस कलेक्ट करना पुलिस का काम है, जांच एजेंसी का काम है। जिस सेंटर जो अलर्ट हुआ था सेंटर, वहाँ के आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मांगो, वहाँ के प्रिंसिपल से वीडियो विजुअल मांगिए, दूध का दूध पानी का। शिकायत जिस सेंटर पे शिकायत मिलती वहाँ पर तो परीक्षा रद्द कर दिया गया जी। जिस सेंटर पे मतलब शिकायत मिली थी वहाँ तो परीक्षा रद्द कर दिया गया जी। जहाँ पे शिकायत मिली है वहाँ पे रद्द कर दिया गया, लेकिन ऐसे 4-5 और भी सेंटर है जहाँ से शिकायतें आई है, लेकिन उस पे अभी तक कोई कंसर्न नहीं हुई है, कोई संज्ञान। लेकिन इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस मूवमेंट को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। क्या आप लोग लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी यहाँ पे मौजूद है सब छात्री हैं, और कुछ लोग बीच में ऐसा महसूस हो रहा था, जो कि कल हमारे साथ पीके थे वो भाग गए थे, और जिसके कारण हमारे ऊपर लाठियां भी चली। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग छात्र मांग कर रहे हैं। और चेयरमैन साहब बार बार बोल रहे हैं कि वो एक सेंटर था, वो एक सेंटर नहीं। बिहार सरकार बार बार कह रही थी कि एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है, एशिया का सबसे बड़ा सेंटर होने के नाते वह एक 2 जिला के बराबर इकलौता सेंटर है। और अभी जो अच्छा, आप लोग की अब आप सरकार तो मानने को तैयार नहीं, तो क्या सर्द रातों में ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा? देखिए सरकार को आज न कल हमारी बातें माननी ही होगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है, टायरनी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। सर हम लोग के जो मांग है री एग्जाम के, उसका सर बेस है कि आप 2 जगह एग्जाम ले रहे हो, और जो बाकी जो हम लोग बोल रहे हैं पेपर लीक, वो हम लोग आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, उसकी जांच आप करो। और एग्जाम रद्द करने के लिए जो आप सबूत मांग रहे हो, तो आप अपना नोटिस खुद पढ़ो। आपने खुद बोला है कि 2 जगह मैं एग्जाम लूंगा, बापू सभागार और वहाँ, तो कैसे आप लोगे 2 जगह? वो सर 12,000। के बीच में हम देख रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी आप लोग के साथ खड़ी हैं और कहीं न कहीं इस पूरे मूवमेंट को एक तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। वो लोग मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। और देखिए हमारी मांग क्या है, हमारी मांग है री एग्जाम हम लोग क्यों मांग रहे हैं? मेरा सेंटर बापू परिसर में ही पड़ा था, ठीक है। अभी मुझे जो है फिर से एग्जाम देना पड़ रहा है ना, और बाकियों को नहीं देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे इक्वालिटी की बात कहाँ से आई? कोई पेपर लीक नहीं है, कोई एविडेंस नहीं देना है हमें, कोई पेपर लीक की बात नहीं है, बात ये है इक्वालिटी की है। इक्वालिटी की है, देखिए, और यही कारण है कि जो छात्र हैं वो इस वक्त आमरण अनशन और शिक्षा सत्याग्रह का नाम इसको दिया गया। आप देखिए कि यहाँ पर बापू की तस्वीर है, आमरण अनशन शिक्षा सत्याग्रह। गर्दनी बाग का ये जो सड़क है वो कहीं न कहीं छात्रों के इस पूरे आंदोलन की गवाह बनी हुई। और आप देखिए कि अपनी कड़ी मेहनत के बाद जो छात्र होते हैं वो एग्जाम सेंटर तक पहुंचते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन अब सारी चीजें छोड़कर सर्द रातों में ये जो छात्र हैं वो इस वक्त गर्दनी बाग पर डटे हुए हैं और अपनी जो मांगे हैं उसको लेकर कहीं न कहीं आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि इस पूरे आंदोलन से सरकार किस तरीके से निपटती है। हालांकि सरकार की ओर से पहले बातचीत की कोशिश की गई, इसके बाद छात्रों पर एक तरीके से बल भी प्रयोग किया गया, पानी की बौछारें की जा रही हैं, लेकिन छात्र जो हैं वो अभी भी डटे हुए हैं। अब देखना यह है कि आगे का रास्ता कैसे निकलता है। पटना से अधिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।